हम्म। सबसे पहले मंगलाचरण। नमोकार मंत्र के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंचणमोकारो सर्वपावप्रणाशिनो, मङ्गलारं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। चलिए। पिछली क्लास में हमने अष्टमूल गुण नाम का पाठ पढ़ा था, जो कि सेकंड चैप्टर था, भाग बालबोध भाग 3 का। आज हम थर्ड चैप्टर जो इस बुक का है वो है इंद्रियां। उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इंद्रियां बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्हीं को इंद्रिय कहते हैं। और आज उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का बहुत ही एक यूनिक तरीका यहाँ पे, मतलब इंट्रोड्यूस इंद्रियां क्यों पढ़ना है। तो इंद्रियां पढ़ने के लिए की जरूरत क्या है, मतलब ये तो फिजिकल वर्ल्ड, इंद्रियां की या 5 सेंस ऑर्गन्स का पर्पस तो बाहर की चीजों को देखने का है। और हमारा जैन दर्शन में पर्पस है अपनी आत्मा को देखना। तो इंद्रियों से हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है, ये समझाने के लिए इंद्रियों को समझना पहले जरूरी है कि इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां कैसे काम करती हैं। इंद्रियां इंद्रियों को क्या क्या चीजें जानने में हम यूज कर सकते हैं, क्या चीजें इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जाती हैं। और अगर हम पूरे ये सारी चीजें समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इंद्रियों से हमारा प्रयोजन नहीं सधने वाला, तो उसको समझने के लिए इंद्रियां पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इंद्रियों का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस यहाँ से होता है जैन दर्शन में। कि जैन कौन, तो जैनों की जैन की डेफिनेशन है। बहुत सारी डेफिनेशन वो यहाँ दी हुई है। जिनका भक्त सो जैन, पहली डेफिनेशन दी है। जिनका भक्त सो जैन। तो जिन कौन, हमारे भगवान, हमारा जैन दर्शन या जैन हम लोग कहलाए। तो उसकी भी एक शुरुआत है कि जैन क्यों कहलाए। हमसे कोई पूछे अगर कि आप लोग जैन हो, जैन का मतलब क्या होता है, तो हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जैन मतलब क्या। जैन मतलब जो जिनका भक्त हो। जिन मतलब क्या, जिन मतलब जिन देव या जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान को शॉर्ट में कहा जिन। और जो उन जिन का या भगवान का, जिनेंद्र भगवान का भक्त हो, उसको कहा जैन। तो पहली डेफिनेशन हो गई, जिनका भक्त सो जैन। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, जिन आज्ञा को माने सो जैन। अब देखिए, भक्त बोलने में तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रह गई थी, मतलब जिनेंद्र भगवान का भक्त तो हर कोई बोलेगा, मैं भी जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं, मैं भी जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं। तो भक्त जो एक एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे देवी देवताओं का भक्त हो और वो जिन मंदिर में आके जिनेंद्र भगवान की भी पूजा करता हो। तो क्या वो जैन हो जाएगा? नहीं। तो दूसरी, पहली में तो ये डाउट हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे देवी देवताओं को भी मानता हो और जिनेंद्र भगवान को भी मानता हो, वो जैन हो सकता है क्योंकि वो जिनका भक्त है। दूसरी डेफिनेशन में कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रह गई। जो जिन आज्ञा को माने सो जैन। इसका मतलब क्या? जिन आज्ञा का मतलब क्या? जिन आज्ञा मतलब भगवान ने जो कहा है। भगवान ने जो कहा मतलब कहाँ पे कहा, कब कहा? तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान हुआ। उसके बाद उनके समवचरण का निर्माण हुआ और समवचरण में उन्होंने देशना, उनकी देशना खिरी। देशना खिरी तो क्या हुआ? उस देशना में जो जिनेंद्र भगवान कहना चाहते हैं, जो हितोपदेश देना चाहते हैं भव्य जीवों को, वो सारा का सारा हितोपदेश उस दिव्य ध्वनि में आया। और हमारे गणधर आचार्यों ने उस जो दिव्य ध्वनि में भगवान की आज्ञा या भगवान के वचन, जिसको प्रवचन भी कहते हैं, तो भगवान के वचन जो आए, उनको निबद्ध किया, उनको लिखित रूप में फॉर्मेटिंग करी और उनको शास्त्रों के रूप में शेप दिया। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो और कुछ नहीं, जिन आज्ञा ही है। तो उन शास्त्रों को पढ़ के पहले तो हमें उस जिन आज्ञा को समझना पड़ेगा कि हमारी भगवान की हमें आज्ञा क्या है। हमारे भगवान ने हमें क्या, किस चीज का ऑर्डर दिया है। आज्ञा मतलब क्या? आज्ञा मतलब तुम ऐसा करो। इस लैंग्वेज को कहते हैं आज्ञा देना।
तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मतलब क्या, ऑर्डर है। सारे भव्य जीवों को एक ऑर्डर दिया है भगवान ने कि तुम ऐसा 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 करो। ये तुम्हें एक, हर एक भव्य जीव जो सुख की अभिलाषा करता है, जिसको इस संसार में दुख लगता है, उसको ये करना चाहिए, ये करो। इस तरीके का जो उपदेश है वो शास्त्रों में निबद्ध है। तो जिन आज्ञा को माने मतलब जो शास्त्रों को पढ़े, भगवान के दर्शन करे, शास्त्रों को पढ़े, उनको समझे, और समझने के बाद में जो बात बताई गई है उसका आचरण करे। जैसे शास्त्रों में बताया, रात्रि अष्टमूल गुण पालन करने चाहिए, रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, बिना छने पानी का त्याग करना चाहिए, ये भगवान की आज्ञा है। तो इन भगवान की आज्ञाओं को माने सो जैन। तो इसमें लिमिटेशन हो गया। अब इसमें क्या है, बाकी ऐसे बहुत सारे जो व्यक्ति जो ऊपर वाली डेफिनेशन से तो जैन थे, जो दूसरे देवी देवताओं को मान रहे थे और भगवान की भी पूजा कर रहे थे, हमने उनको जैन कह दिया था। पर सेकंड डेफिनेशन में क्या हो गया, ऐसे सारे लोग जैन नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा क्या है कि के पूज्य केवल वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे तीन क्वालिटी वाले व्यक्ति को ही भगवान का दर्जा दिया जा सकता है, वो ही पूज्य है। क्या क्या क्वालिटीज हैं? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशपना। वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर, ये तीन क्वालिटीज जिसमें नहीं है वो भगवान नहीं हो सकता, और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी ऐसी बात भगवान की आज्ञा में आई है, और जो व्यक्ति ऐसी बात मानकर दूसरे देवी देवताओं जिनमें ये तीन क्वालिटीज नहीं है उनको पूजना बंद कर देते हैं, वो जैन कहलाएंगे। तो ये जो जैन की डेफिनेशन है रेस्ट्रिक्ट हो गई उन लोगों को जो एक्चुअली फॉलो करते हैं जैनिज्म को। पहले वाले तो ऐसे हो सकते हैं कि कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, कुछ भगवान की कभी एक आध बार सुन लेते हैं, कोई आचार्य आ गए उनका चौका लगा लिया, कभी विहार करवा दिया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प या दृढ़ विश्वास जैन दर्शन में नहीं है, उनको जैन कह दिया था। दूसरी डेफिनेशन में वही लोग क्वालिफाई करेंगे एज जैन जिनको जैन दर्शन में बहुत ज्यादा विश्वास है, जिनका दृढ़ संकल्प जैन दर्शन में है कि ये ही सच्चा धर्म है, बाकी और कहीं सच्चाई नहीं है। तीसरा तीसरी डेफिनेशन जैन दर्शन की, जैन कौन? जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। तो देखो, जिन आज्ञा को माने, इसी का एक्सपेंशन है, इसी को अलग तरीके से लिख दिया कि जिनदेव का बताया हुआ मार्ग। जिन आज्ञा क्या है? जिनदेव का बताया हुआ मार्ग कहाँ बताया है? जिन शास्त्रों में बताया है। तो वो उन शास्त्रों को पढ़कर जैसा भगवान ने मार्ग बताया है उसका आचरण करे, उस पे चले, उसको सच्चा जैन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो आपको जैन दर्शन की दो ही डेफिनेशन है बेसिकली, एक तो जिनका भक्त जैन, और दूसरा जिन आज्ञा को माने या जिन जिन देव के बताए हुए मार्ग पर चले। ठीक है। उसमें से एक जो डेफिनेशन है वो तो सामान्य डेफिनेशन है सारे जैनों की, उसमें सच्चे और झूठे सारे जैन हैं। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है वो केवल सच्चे जैनों की है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम फर्स्ट डेफिनेशन में तो अभी तक आ गए हैं। अभी मैं तो ये मानता हूं कि जो इस क्लास में आए हैं और जो रेगुलर है वो तो सच्चे जैन है ही हैं, क्योंकि इतना इतना डेडिकेशन से 1 घंटे क्लास के लिए निकालना आज के जमाने में दिल्ली जैसे शहर में बहुत डिफिकल्ट है। तो हम जो इस क्लास में बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सुनता भी है इस क्लास को तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, किसी के कान में ये बात पड़े कि देखिए, हम अभी किस्मत से, पुण्य के उदय से जैन जैन घर में हमने जन्म ले लिया, हमारे माता पिता जैन थे, और उसके कारण संस्कारवश हम जैन तो हो गए। पर ये जैन होना, नाम जैन साहब होना, कोई बोलता है ना संसार में, हम जैसे मैं कॉलेज में ऑफिस में हूं तो मेरे को कई लोग जैन साहब बोल देते हैं। जैन साहब होने से जैन नहीं हो जाता। जैन साहब तो आपको टाइटल मिल गया है, जैन का सरनेम मिल गया है क्योंकि आपके पेरेंट्स जैन थे, उससे जैन नहीं हो जाता। सच्चा जैन तो वही है जो जैन दर्शन को समझे, जैन दर्शन हमारे भगवान कौन है, उनने क्या उपदेश दिया उसको माने और उसको फॉलो करे, है ना। तो वो जो पूरी प्रोसेस करता है वही सच्चा जैन है। तो हमें अभी तक एक होता है नामधारी जैन और एक होते हैं कामधारी जैन। अभी तक हम नामधारी जैन तो सभी हैं, यहाँ तो काफी अच्छे अच्छे जैन बैठे हैं क्लास में, लेकिन हम जितने भी हमारे यहाँ पे मान लो द्वारका में जैन समाज है, बहुत सारे जैन हैं, नामधारी तो सब हैं, नाम नाम के जैन हैं। हमें इस कोशिश ये करनी है कि नाम के जैन से हम काम के जैन बन जाएं, और काम के जैन यानी सच्चे जैन कब बनेंगे? जब हम जिन आज्ञा को मानेंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा सा जैन की डेफिनेशन हमने स्लाइड में डिस्कस करी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जिन किसे कहते हैं? अब पहली जो जैन की डेफिनेशन आई उसमें दोनों डेफिनेशंस में एक चीज कॉमन थी, जो जिन आज्ञा को माने या जो जिन भगवान का भक्त हो। जिन किसको कहा? जिन मतलब हमारे भगवान। जिन किसको कहा? जिसने पहला पॉइंट, जिसने मोह राग द्वेष, सेकंड पॉइंट, और इंद्रियों को जीता, वही जिन है, वही भगवान है। तो भगवान या जिन, भगवान कहो जिन कहो, कि जैन दर्शन में भगवान जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग धर्मों में भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे कि मुसलमान बोलते हैं अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में है गॉड, हिंदुइज्म में बोलते हैं ईश्वर या भगवान। हमारे यहाँ भी ये दो टर्म चलते हैं, एक तो जिन चलता है और एक भगवान चलता है। ये दो शब्दों का प्रायः प्रयोग जैन दर्शन में किया गया है भगवान को संबोधित करने के लिए, भगवान और जिन। तो वो जिन शब्द है, जिन कौन भगवान है या कौन जिन है? वो जिन की दो क्वालिटीज है। जिन की पहली क्वालिटी है जिसने मोह राग द्वेष को जीता है, सेकंड क्वालिटी है जिसने इंद्रियों को जीता है। इसलिए जिन भगवान का नाम जिनेंद्र भगवान भी है ना। और उनको जितेंद्रिय भी कहते हैं। जितेंद्रिय क्यों कहा? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जो हैं वो जितेंद्रिय है, और वो ही जिन है। तो हमें समझना है हमारे भगवान की क्या क्वालिटी है। वो पहले मोह राग द्वेष को जीता है, दूसरा इंद्रियों को जीता है। और जो मोह राग द्वेष को और इंद्रियों को जीत लेते हैं वो ही वीतरागी बनते हैं। हमारे भगवान के जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए थे? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो देखो, सर्वज्ञ कब होते हैं? जब भगवान बन जाते हैं, पूरा ज्ञान हो जाता है। और उसके पहले वीतरागी होते हैं। वीतरागी मतलब क्या? जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। राग द्वेष को जीता है मतलब क्या? मोह भी इंक्लूडेड है राग और द्वेष में। तो जिन्होंने राग द्वेष और मोह को जीत लिया, पहली चीज। और इंद्रियों का जीतना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इंद्रियों को नहीं जीता तो मोह राग द्वेष को नहीं जीता जा सकता। इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां, पांच इंद्रियां हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। वो पांचों की पांचों बाहर के चीजों को पढ़ती हैं, बाहर की चीजों को देखती हैं, बाहर की चीजों को जानती हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानती। इसका मतलब ये है कि जो इन पांच इंद्रियों का यूज करता है, डेफिनेटली उसका उसका अटेंशन, उसका अटेंशन बाहर की तरफ है, उसका अटेंशन अंदर की तरफ नहीं है। तो ऐसा आदमी बाहर में या तो राग करता है या द्वेष करता है। उसका राग या द्वेष खत्म नहीं हो सकता जब तक वो पांच इंद्रियों का यूज करता रहता है। तो अगर हमें राग द्वेष को खत्म करना है तो क्या है? इन पांच इंद्रियों से अपने ध्यान को हटाना है और अपने ध्यान को अंदर लगाना है। तो जैसे ही पांच इंद्रियों का यूज करना बंद किया या इनको जीत लिया, आप इनका यूज करना बंद कर दोगे तो इनको जीत जाओगे। और पांच इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया, उनका ध्यान अंदर की तरफ गया और वो वीतरागी हो गए, उनका राग द्वेष भी समाप्त हो गया। तो इंद्रियों को जीतना और राग द्वेष का समाप्त होना एक तरीके से एक ही बात है। समझ में आया? पहले इंद्रियों को जीता जाता है और फिर बाद में कालांतर में राग द्वेष खत्म होते हैं। तो इंद्रियों को जीतने का काम किसने कर लिया? हमारे महाराज जी ने कर लिया। उनकी इंद्रिय विजय हो चुकी हैं। तो जैसे हम 28 मूल गुण होते हैं ना, 28 मूल गुणों में पांच पांच होते हैं इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय मतलब इंद्रियों को हमारे महाराज जी लोगों ने जीत लिया है। पांच इंद्रियों में जैसे मान लो रसना इंद्रिय, हमारे महाराज जी जिस तरीके का आहार लेते हैं उसमें उनको कोई भी टेस्ट का कोई भी विकल्प नहीं रहता कि मुझे ऐसा खाना है, मुझे ये खाने का मन हो रहा है, आज तो ये बना दो, आज तो वो बना दो। मीठा नहीं खाया बहुत दिनों से, खीर नहीं खाई। इस तरीके का जो विकल्प है टेस्ट से रिलेटेड, वो नहीं होता है, या वो वैसा आहार नहीं लेते हैं। इसका मतलब है उन्होंने अपने रसना इंद्रिय पे विजय प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार से उनको अच्छा म्यूजिक सुनने का, इस तरीके के प्रवचन सुनने का, उस तरीके की बात सुनने का, तुम मेरी तारीफ करो, मेरे को अपनी तारीफ सुनने का मन कर रहा है, किसी की बुराई सुनने का मन कर रहा है, इस प्रकार के विकल्प नहीं होते। इसलिए उन्होंने कर्ण इंद्रिय, कान से रिलेटेड सारे विषयों को जीत लिया है। इसी प्रकार से आप बाकी के तीन इंद्रियों पे भी लगाओगे तो हमारे महाराज जी सारे सारे पांचों इंद्रियां जितनी हैं उन सबके विषयों को जीत चुके हैं। जब इंद्रियों को जीत लेते हैं उसके बाद धीरे 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 राग कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ना अच्छा सुनना है ना बुरा सुनना है, ना अच्छा खाना है ना बुरा खाना है, खाने का विकल्प नहीं, खाना तो है ही है, पर ना उसको अच्छा मानना है ना बुरा मानना है। इस तरीके का जब उनका ध्यान हो जाता है, जब उनका मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है कि सब चीजों में वो बैलेंस्ड है, इक्वेनिमस है,
समता भाव में रहते हैं कि अच्छा मिले तो, अच्छा खाना मिले टेस्टी तो भी अच्छा, बुरा मिले तो भी अच्छा, अच्छी बात सुनाई दे तो भी अच्छा, बुरी बात सुनाई दे तो भी अच्छा, अच्छी चीज दिखाई दे, मान लो भगवान महाराज जी के सामने कोई सोने की चीज, सोने के आभूषण पहनी हुई स्त्री आ रही हो तो भी अच्छा, और उनका ध्यान सामने से आते नाली से निकलते हुए सुअर पे चला जाए तो भी अच्छा। तो ये जो सम दृष्टि हो गई, तो ये सम दृष्टि जो महाराज जी लोगों को पंच इंद्रिय पे विजय प्राप्त करने से हुई, इसी से राग का और द्वेष का भाव हुआ। तो अभी जो तीनों एग्जाम्पल्स दिए मैंने, जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिया था आंख का कि क्या दिखा उनको, तो जैसे सुअर निकलता हुआ दिखा तो सुअर से द्वेष नहीं, और अच्छी आभूषणों में सजी हुई स्त्री आई तो उससे राग नहीं। इसी प्रकार से अच्छा खाना मिला, उससे राग नहीं, बुरा खाना मिला, उससे द्वेष नहीं। इस प्रकार से वीतरागता की वो प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार, राग से और द्वेष से छूटने की प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार, उनकी वो प्रैक्टिस चलती रहती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 12वें गण स्थान में आने के बाद पूरे पूर्ण वीतराग हो जाते हैं, उनका पूरा का पूरा राग, पूरा का पूरा द्वेष और पूरा का पूरा मोह चला जाता है, वीतराग हो जाते हैं। और फिर 13वें गुण स्थान में जाके सर्वज्ञ हो जाते हैं। जब वीतरागता आ जाती है, उसके बाद आती है सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता आ जाती है उसके बाद उनका समवचरण बनता है, और फिर उसके बाद उनका तीसरा क्वालिटी जो हितोपदेशपना है वो स्टार्ट होता है। तो एक सीक्वेंस है, पहले आप इंद्रियों की विजय प्राप्त करोगे, इंद्रियों की विजय प्राप्त करने के कुछ टाइम बाद में आपको वीतरागता प्राप्त होगी, वीतरागता के बाद में सर्वज्ञता प्राप्त होगी, और सर्वज्ञता के बाद में आपका हितोपदेशपना प्राप्त होगा। और जब ये तीनों क्वालिटीज वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशपना हो जाता है, तब आप जिन कहलाते हो या भगवान कहलाते हो। तो हमारे अरिहंत भगवान वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। सिद्ध भगवान हितोपदेशी नहीं रह गए, लेकिन वीतराग और सर्वज्ञ वो भी हैं। तो ये दो भगवान भगवान कहलाते हैं। और जिनकी जिनकी जो डेफिनेशन है इस स्लाइड में, वो थोड़ा सा एक्सपैंड करके हमने समझी कि जिन में दो क्वालिटीज होती हैं, एक तो मोहराग द्वेष नहीं होना चाहिए, और दूसरा उनका इंद्रियों पे को जीता हुआ होना चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट विजय प्राप्त हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई है, मुनि राजों को पूरा इंद्रिय विजय नहीं होता, मतलब इंद्रियों पे विजय तो प्राप्त करी, बट अभी इंद्रियों में थोड़ी सी इंद्रियों की जरूरत भी है उनको, क्योंकि वो छदमस्त है, और इंद्रियों का यूज भी करते हैं, और इंद्रियों पे थोड़ी सी डिपेंडेंस भी है। ओके। पुष्पेंद्र जी अभी शायद आउट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनकी इंद्रियों पे विजय, जो मैं बोल रहा था कि महाराज जी लोगों की इंद्रियों पे विजय पूरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ 80-90% उनने कॉन्कर कर लिया है, थोड़ा सा बचा है। धीरे धीरे महाराज जी लोग उस पूरे इंद्रिय विजय को भी प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद वीतरागता को प्राप्त करेंगे। चलिए, इंद्रिय किसे कहते हैं, अब हम जिनेन्द्र की परिभाषा से पहले हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले जैन की परिभाषा। जैन किसको कहा, जो जिन का भक्त हो, या जो जिन की आज्ञा को माने, या जो जिनके बताए हुए मार्ग का आचरण करे, उसको कहा जैन। अब जैन से, जैन में एक वर्ड आया जिन, फिर हमने जिन को डिफाइन किया कि जिन कौन, उसमें दो क्वालिटीज होनी चाहिए, जिन या भगवान में दो क्वालिटीज। पहली क्वालिटी, आप लोग सब याद करते जाइए, जो अभी हाल पढ़ा है पिछली स्लाइड में था, जिन कौन, दो क्वालिटीज, पहली चीज मोह राग द्वेष का अभाव हो, दूसरी क्वालिटी पांचों इंद्रियों पे विजय हो। अब यहाँ पे नया टर्म आ गया, इंद्रिय। अब इंद्रिय को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इंद्रिय किसे कहते हैं, जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हैं, वे ही इंद्रियां हैं। तो देखो, इंद्रियों की बहुत अच्छी परिभाषा हमने अभी, पांच सेंसेस की मैंने जो परिभाषा आपको बताई थी कि पांच सेंसेस बाहर की चीजों को जानने में ही यूज होते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन तो ये है कि हमें आत्मा को जानना है। हमारा प्रयोजन ये है कि हमें सुखी होना है, हमें आत्मा को जानना है। तो आत्मा का ज्ञान कैसे कराएंगी इंद्रियां, तो उसका प्रयोजन जैन दर्शन में भगवान ने कहा कि इंद्रियों का क्या यूज करना चाहिए। देखिए, यहां से हमें समझ में आएगा कि इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों का कैसे यूज करना चाहिए। तो डेफिनेशन है, जो शरीर के चिन्ह, इंद्रिय क्या है, इंद्रिय शरीर के चिन्ह हैं, चिन्ह मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो ये पांच आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ह्यूमन में है, मनुष्यों में पांच हैं, पर दूसरे पशुओं में किसी में पांच भी दिखाई दिखाई देते हैं, किसी में चार, जैसे कि मच्छरों मक्खियों में चार इंद्रियां प्राप्त पाई जाती हैं, भौरे में चार इंद्रियां होती हैं, चींटी आदि में तीन इंद्रियां होती हैं। इस तरीके से कम 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 हीन इंद्रियां होती जाती हैं। तो ये क्या है, ये शरीर के आइडेंटिफिकेशन चिन्ह हैं।
जो चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हैं वे ही इंद्रियां हैं। तो ये एक्चुअली आत्मा का ज्ञान कराने में भी ये जो इंद्रियां हैं ये सहायक होती हैं। कैसे होती हैं वो अभी आगे देखेंगे। जानता तो आत्मा ही है, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं। देखिए, ये एक बॉडी है और इस बॉडी के, ये बॉडी क्या है? ये बॉडी हम लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग बीइंग्स। हमारे अंदर जान है, तो जान कहाँ है? शरीर है और मतलब बॉडी है और सोल है, शरीर है और आत्मा है, दोनों का कॉम्बिनेशन हम लिविंग बीइंग्स या मनुष्य हैं। तो शरीर तो जानता नहीं है, शरीर के बाहर के चिन्हों में ये इंद्रियां हैं। तो जान कौन रहा है? जान तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा जान रहा है। तो जो जानने का काम कर रहा है वो तो आत्मा कर रहा है, पर उस जानने में जो सहायक हो रही हैं, हेल्प कर रही हैं, वो हैं इंद्रियां। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि मैं अभी घर के अंदर बैठा हुआ हूं और मुझे इस घर के बाहर क्या चल रहा है देखना है, मेरा मन है। तो मैं क्या करूंगा? खिड़की खोलूंगा। तो खिड़की ने देखा क्या? नहीं, खिड़की नहीं देख रही, लेकिन मैं जो घर के अंदर बैठा हुआ हूं बिना खिड़की खोले नहीं देख सकता हूं। तो खिड़की क्या कर रही है यहाँ पे? खिड़की मुझे एक वो जगह दे रही है झांकने के लिए बाहर, कि मैं खिड़की खोलूंगा और खिड़की खोलने के बाद मेरे को बाहर का नजारा दिखाई देगा, जिससे मैं बाहर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। इस यही इक्विवेलेंट खिड़कियों का जो काम घर में होता है, वही इक्विवेलेंट काम इंद्रियों का इस शरीर के अंदर होता है, कि ये इंद्रियां इस शरीर के ऐसे चिन्ह हैं जो आत्मा को का ज्ञान कराने में, आत्मा का ज्ञान कराने में मतलब ये आत्मा बैठी हुई है अंदर और ये आत्मा बाकी सारी दुनिया की चीजों का ज्ञान कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम मूवी देख रहे हैं। अब मूवी देख रहे हैं तो मूवी का ज्ञान हमें, ये अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इसने यहाँ पे एक्टिंग खराब करी, ये सॉन्ग कितना अच्छा था, और पूरी की पूरी जो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो नॉलेज आ रही है, जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? अंदर बैठा हुआ आत्मा। वो अंदर बैठा हुआ आत्मा हर चीज का ज्ञान कर रहा है। लेकिन क्या हम मूवी बिना कानों के और बिना आंख की हेल्प के देख सकते हैं? नहीं। ये विंडोज हैं जिसके द्वारा आंख, जो अंदर बैठा हुआ आत्मा देखता है और सुनता है, और जो नॉलेज गेन करता है, गैदर करता है देख के और सुन के, उसको सिंथेसाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आत्मा का काम, मेन काम है, प्रोसेसर है वो अंदर का बैठा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर सिस्टम्स में बात करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर। तो अंदर बैठा हुआ आत्मा तो प्रोसेसर की तरह है, और ये इंद्रियां क्या हैं? सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे माउस क्लिक हुआ, तो माउस क्लिक का पता किसको चलेगा? अंदर बैठे प्रोसेसर को पता चलेगा। इसी प्रकार से ये इंद्रियां, आंख खुली, आंख के बाहर जो भी सामने आया, आंख ने तो वो चीज कैप्चर करी कैमरे की तरह और पीछे प्रोसेसर को भेज दी, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन गेन करेगा या गैदर करेगा कि ये एक्चुअली मैंने क्या देखा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आज हम सुबह उठे और सुबह उठ के मैंने देखा मेरे घर के बाहर सड़क पे पानी गिरा हुआ है, गीली है सड़कें। तो मैंने क्या इन्फ्लुएंस निकाला? मैंने ये इन्फ्लुएंस निकाला कि कल रात को बारिश हुई होगी। तो देखिए, आंख खुली और आंख ने देखा, तो आंख ने क्या देखा? आंख ने गीली सड़क देखी, सिर्फ इतना, इतनी सी चीज देखी। और वो गीली सड़क की फोटो कैप्चर होके जब दिमाग में गई, पीछे बैठा हुआ प्रोसेसर उससे क्या आइडेंटिफिकेशन या क्या इन्फरेंस निकाल रहा है? कि कल रात को बारिश हुई होगी, बहुत तेज बारिश हुई होगी। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस्ड डेटा और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन दैट इज डिराइव फ्रॉम अ वेरी सिंपल इनपुट। बहुत छोटा सा इनपुट था जिससे इंफॉर्मेशन गैदर करी आत्मा ने। तो मैं इतना क्यों आपको एक्सपैंड करके बता रहा हूँ? पहला पर्पस तो ये है कि हम कंप्यूटर्स से और आजकल के कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझ पाए कि ज्ञान करने में या नॉलेज गैदर करने में आत्मा का क्या रोल है और इंद्रियों का क्या रोल है, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो क्या रोल है इंद्रियों का? इंद्रियों का रोल है रेस्ट्रिक्टेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, केवल इंफॉर्मेशन को अंदर खींचना, विंडो की तरह। और मेन काम कौन कर रहा है? मेन काम प्रोसेसर अंदर बैठा हुआ, जिससे जो हमारी आत्मा है वो कर रही है। ठीक है। जानता तो आत्मा ही है, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र मतलब क्या? दे आर जस्ट हेल्पिंग, हेल्पिंग नेचर है उनका, हेल्पिंग हैंड्स हैं वो इस प्रोसेसर के। काम तो प्रोसेसर ही कर रहा है जानने का, बट उसको इंफॉर्मेशन बाहर से कैप्चर करके भेजने का काम सिर्फ कर रही हैं ये इंद्रियां। ठीक है।
अब इंद्रियां कितनी होती हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनका सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है वो भी अभी हम बताएंगे या डिस्कस करेंगे। आपको पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले हम सीक्वेंस क्या रहेगा, फर्स्ट है स्पर्शन, टच। सेकंड है रसना, टेस्ट। थर्ड है घ्राण, क्या है, स्मेल। फोर्थ है चक्षु या साइट। फिफ्थ है कर्ण या हियरिंग। या आप इसको स्पर्शन को कह सकते हो स्किन। स्किन इज द ऑर्गन, नेम ऑफ द ऑर्गन। और उसकी कैपेसिटी को कहते हैं टच। तो स्किन क्या फील करती है, टच को फील करती है। तो जो ऑर्गन का नाम है दैट इज स्किन, और जो उसकी कैपेबिलिटी है दैट इज टू आइडेंटिफाई टच। रसना, रसना मतलब इज इट्स टंग। तो टंग तो ऑर्गन का नाम है और उसका काम है टू आइडेंटिफाई टेस्ट। इसी प्रकार से घ्राण, घ्राण मतलब नोज, वो ऑर्गन का नाम है और उस ऑर्गन से क्या कैपेबिलिटी है, टू टू आइडेंटिफाई स्मेल, दैट इज इट्स कैपेबिलिटी। इसी प्रकार चक्षु, चक्षु मतलब आईज। आईज तो ऑर्गन का नाम है जो आपको द्रव्य इंद्रिय या बाहर का ऑर्गन दिख रहा है, और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी है टू आइडेंटिफाई साइट। और कर्ण, तो दैट इज ईयर्स, वो है ऑर्गन, और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी है टू आइडेंटिफाई साउंड। ठीक है। तो ये हो गए 5 इंद्रियां। अब इनका सीक्वेंस क्यों 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में हमेशा क्यों बोलेंगे हम? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। क्यों? क्योंकि जब हम एक इंद्रिय जीव की बात करते हैं तो उसमें एक इंद्रिय अगर केवल है किसी जीव में तो वो पहले 1 ही होगी, स्पर्शन इंद्रिय। कोई 2 इंद्रिय जीव होगा तो उसमें 1 2 होंगी, 3 इंद्रिय होगा तो 1 2 3 होंगी, 4 इंद्रिय में 1 2 3 4, और 5 इंद्रिय में 1 2 3 4 5। तो जो इनका डेवलपमेंट होता है वो 1 से लेके 5 तक सिक्वेंशियली होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक इंद्रिय जीव हो और उसमें डायरेक्टली कर्ण हो, पॉसिबल नहीं है। तो जो सीक्वेंस है वो फिक्स है, पहले स्पर्शन आती है। अगर किसी जीव में स्पर्शन है और वो 2 इंद्रिय है तो उसमें रसना आ जाएगी। 3 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना के बाद घ्राण आ जाएगा। 4 इंद्रिय होगा तो घ्राण के बाद चक्षु भी आ जाएगा, और 5 इंद्रिय होगा तो कर्ण भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सीक्वेंस हो गया इन 5 इंद्रियों का। नेक्स्ट देख रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं। अब एक एक इंद्रिय पे, एक एक पांचों इंद्रियों का सिंपल सिंपल डिस्कशन करना है। स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे छू जाने पर, टच आइडेंटिफाई, हमने अभी पहले हमने मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया इनका आइडेंटि काम क्या है, कि इसका ऑर्गन क्या है, स्किन, और काम क्या है, टू आइडेंटिफाई टच। अब टच को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो आप किसी चीज को टच करोगे तो उसके लिए लिखा जिसके छू जाने पर। और क्या टच आइडेंटिफाई होगा? हल्का भारी, 4 चीजें, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज आप टच करते हो तो आपको ये 4 में से 4 क्वालिटीज हैं या 4 एट्रीब्यूट्स हैं। इन 4 एट्रीब्यूट्स में से पता चलता है कि या उसका वेट क्या है। हल्का भारी क्या आप बता रहे, वेट है। आप किसी चीज को टच करते हो, उठाते हो, तो आपको पता चलता है वो हल्का है या भारी है, पहली चीज। दूसरा, रूखा या चिकना। रूखा चिकना क्या मतलब है, स्मूथ है या रफ है, उसका ऊपर का सरफेस टच करने से पता चलता है कि वो रूखा है या चिकना है। तीसरा, कड़ा या नरम, हार्ड और सॉफ्ट। कोई दबने वाली स्पंज बॉल है या हार्ड है लोहे जैसा, या किसी भी वुड के, वुड का बना हुआ है, तो वुड को टच करेंगे तो पता चलेगा इट्स हार्ड। स्पंज को टच करेंगे, फोम को टच करेंगे, रबर को टच करेंगे तो पता चलेगा इट्स सॉफ्ट। तो ये टच की क्वालिटीज हैं। और चौथा है ठंडा या गर्म, उसका टेम्परेचर कितना ठंडा है कितना गर्म है वो भी टच से आइडेंटिफाई होगा। तो ये जो जो ये स्किन ऑर्गन है, स्किन ऑर्गन जो टच को सेंस करता है, वो टच को 4 पैरामीटर से सेंस करता है। पहला है व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हल्का है या भारी है। सेकंड, व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो रूखा है या चिकना है। थर्ड है व्हाट इज कड़ा और नरम, मतलब व्हाट इज द सॉफ्टनेस और व्हाट इज द रिजिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो सॉफ्ट है या हार्ड है, फर्म है, वो बताता है। और चौथा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठंडा है या गर्म है। इस तरीके के 4 आइडेंटिफिकेशन जिस इंद्रिय से होते हैं उसको स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। इसको हिंदी में स्पर्शन कहते हैं। अगर हम इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो उसका हो जाएगा स्किन। तो स्किन जो है हमारा ऑर्गन, इंद्रिय का ट्रांसलेशन है ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। और स्पर्शन का ट्रांसलेशन है
टच तो स्किन, सॉरी, तो स्किन इज अ सेंस ऑर्गन। सेकंड आते हैं, रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? रसना इंद्रिय कहते हैं जीभ को, मैंने बताया ना, टंग को रसना इंद्रिय कहते हैं। ये तो हो गया ऑर्गन का नाम या आइडेंटिटी, और इसका काम क्या है? जिससे खट्टा मीठा कड़वा कषायला और चरपरा स्वाद का ज्ञान हो। अब टेस्ट में भी पांच टेस्ट बताए कि हर एक ऑब्जेक्ट जो हम खाते हैं उसमें पांच पांच टेस्ट होते हैं, पांच टेस्ट के एट्रीब्यूट होते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। इन पांच को ही किसी में खट्टापन ज्यादा है, किसी में मीठापन ज्यादा है, किसी में कड़वापन ज्यादा है, किसी में कषायलापन ज्यादा है और किसी में चरपरा या तीखापन ज्यादा है। इन पांच क्वालिटीज को ही से ही सारे के सारे फूड आइटम्स बने हुए हैं। इन पांचों में कुछ कम होता है, कुछ ज्यादा होता है, तो लेकिन ये पांच क्वालिटीज हर किसी फूड आइटम में होती ही होती हैं। ठीक है ना? तो रसना इंद्रिय इन पांचों को आइडेंटिफाई करती है कि कोई चीज कितनी खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कषायली है या चिरपिरी है। इसका आइडेंटिफिकेशन करने का काम होता है रसना इंद्रिय का। ये बहुत सिंपल है, इसको मैं, अगर डाउट हो तो आप बाद में पूछ लेना, अभी भी पूछ सकते हो बीच में रोक के, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई डाउट होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, घ्राण इंद्रिय। घ्राण मतलब नोज। ये तो हो गया, नोज तो उसका एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहर से आइडेंटिफिकेशन है या चिन्ह है। जो हमने इंद्रिय की डेफिनेशन देखी थी ना, कि जो शरीर के चिन्ह है, तो चिन्ह क्या है? नाक, वो चिन्ह है, शरीर पे दिखाई देता है। और काम क्या है इसका, पर्पस क्या है या आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या चीज को आइडेंटिफाई करता है? सुगंध को या दुर्गंध को? तो सुगंध, जो जो स्मेल है, स्मेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेसिकली। स्मेल या तो गुड स्मेल और बैड स्मेल, है ना? या तो सुगंध है या दुर्गंध है। तो कोई भी जो स्मेल हम लेते हैं, या तो वो हमें, हमारे सेंसेस को अच्छी लगती है, नाक को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, इसके अलावा कोई तीसरी स्मेल ही नहीं है। कभी कभी होती है मिक्स्ड स्मेल, तो वो सुगंध और दुर्गंध के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी स्मेल्स बन सकती हैं। किसी में सुगंध का पोर्शन ज्यादा है, दुर्गंध का कम है, किसी में दुर्गंध ज्यादा है, सुगंध कम है। तो आपको एक पूरा का पूरा बड़ी बास्केट मिल जाएगी स्मेल्स की, या पूरा एक स्केल है जहाँ पे मैक्सिमम सुगंध और मैक्सिमम दुर्गंध के बीच में मिक्स्ड सुगंध एंड दुर्गंध मिल सकते हैं। चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं? चक्षु का जो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है वो है आंख, है ना, आईज। और क्या आइडेंटिफाई करती है या इसकी एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है आंख की? जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, पांच बेसिक कलर्स, जैसे साइंस कहती है आरजीबी, है ना, तो ऐसे हमारे जैन दर्शन में पांच बेसिक कलर्स कहे हुए हैं। जिन पांच बेसिक कलर से आप सारे दुनिया के जितने कलर्स है सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो साइंस कहती है आज के दिन ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग मे बी कितने मिलियंस ऑफ कलर्स, तो मिलियंस ऑफ गैमेट होते हैं। आजकल की जो टीवीज आती हैं वो लाखों कलर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकती हैं, लैक्स ऑफ कलर्स। और आई की कैपेबिलिटी होती है टेंस ऑफ लैक्स ऑफ कलर्स, मिलियंस ऑफ कलर्स को आइडेंटिफाई करने की। तो वो सारे के सारे कलर्स हैं तो डिफरेंट, लेकिन वो बेसिक पांच कलर्स से ही मिलके बनते हैं। जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि आरजीबी जो कलर्स हैं उनको ही मिला मिला के हम सारे कलर्स बना सकते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ठीक है, पांच बेसिक कलर्स हैं। अब लास्ट है, लास्ट पांचवी इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। कान को कहते हैं, ये एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो कान है। और उसकी कैपेबिलिटी क्या है? जिनसे हम सुनते हैं वे ही कर्ण या श्रोत इंद्रिय कहे जाते हैं, है ना? सिंपल सा टास्क है, जो जिससे कोई भी वॉइस आइडेंटिफाई होती है, कोई भी साउंड आइडेंटिफाई होता है, उस वो उसकी कैपेबिलिटी है, साउंड को आइडेंटिफाई करना। और अब पांचों इंद्रिय पढ़ने के बाद में, ये हो गई पांचों इंद्रियों का बेसिक डिस्क्रिप्शन। कर्ण इंद्रिय में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। और उसके जो साउंड, जैसे कलर्स में है कि देर आर फाइव बेसिक कलर्स, ऐसे साउंड में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको फर्दर डिवाइड कर सके। तो जो भी साउंड्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कान करते हैं ना। अब जो पहली चीज जो पहले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ रिपीट किया हुआ है। जानता तो आत्मा ही है, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं। कोई पूछे कि हम देखते कैसे हैं, तो हम बोलते हैं आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। पर आंख से देखते हैं ये तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो चीज देखी वो तो कैप्चर करके दिमाग में गई, और दिमाग मतलब हमारे अंदर का बैठा हुआ ज्ञान जो है, उसने उस चीज को प्रोसेस किया।
तो प्रोसेसर को हम भूल नहीं सकते, बिना प्रोसेसर के पूरा सिस्टम फेल है। इनपुट डिवाइसेस अगर अकेले होंगे तो इनपुट डिवाइसेस तो डेड है। जो पूरी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम की मेन जो जान है, जो मेन ऑर्गन है, वो है उसका प्रोसेसर। इसी प्रकार जो हम मनुष्य हैं या अन्य जो जीव जंतु हैं, उन सभी में आत्मा तो है मेन कंपोनेंट। और उसके जो शरीर के अंदर ये पांचों इंद्रियां हैं, वो हैं सब्सिडरी या सप्लीमेंट्री ऑर्गन्स या सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स। इनके होने और नहीं होने से विशेष फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि अगर आंख नहीं होगी तो देखने की कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। बिना आंख के कोई नहीं देख सकता, बिना कान के कोई नहीं सुन सकता। पर यह भी बात सही है कि केवल आंख होने पे कोई नहीं देख सकता। अगर आंख होने पे ही दिखता होता तो किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद भी आंखें तो उसकी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। पर क्या उसका देखना उस समय चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय वहां से आत्मा पलायन कर गई, चली गई। इसी प्रकार से आप कभी आंखें खोल के, वो बोलते हैं ना डे ड्रीमिंग, अगर हम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आंखें खोल के कुछ सोच रहे हो, हमारी आंखों के सामने से क्या क्या होता जाता है, बहुत सारी चीजें गुजर जाती हैं, पर हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता। तो क्या हम देख पाए? नहीं, नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि आंखें तो कैप्चर करके अंदर भेज रही थी, बट क्योंकि प्रोसेसर उस समय दूसरी चीज की प्रोसेसिंग में बिजी था, हमारी आत्मा दूसरी चीज का ज्ञान करने में बिजी थी, इसलिए जो आंखों ने देखा उसको नहीं देख पाए। तो देखने में मुख्य कौन है, जानने में मुख्य कौन है? आत्मा। हाँ, सब्सिडरी कौन है? आंख है। बिना आंख के भेजे हुए भी नहीं देख पाएंगे, और केवल आंख के देखने से भी नहीं देख पाएंगे। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आत्मा का क्या रोल है और यहाँ पे इंद्रिय का क्या रोल है। तो इंद्रिय केवल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल चीज को कैप्चर कर रही है, उसका कैमरे से, एक तरीके से कैमरे का काम कर रही है, क्लिक कर रही है फोटोज और प्रोसेसर को भेज रही है। और बैठा हुआ अंदर आत्मा उसको प्रोसेस करके जान रहा है। तो जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी, काम कंप्लीट नहीं होगा। प्रोसेसर इज द इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। बिना आत्मा के नहीं जाना जा सकता। जानने का काम भी आत्मा ही कर रहा है, लेकिन उस जानने के काम में आत्मा को बाहर की चीजों की जरूरत होती है। जैसे मुझे घर से बाहर झांकने के लिए एक विंडो की जरूरत होती है, जैसे एक ड्राइवर को बैठे बैठे रियर मिरर की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इन इंद्रियों की जरूरत भी आत्मा को पड़ती है ज्ञान करने के लिए। ठीक है, चलिए। अभी ये हो गया हमारा जानना जानना तो आत्मा, जानता तो आत्मा ही है, इंद्रिया तो निमित्त मात्र है, इसका एक्सप्लेनेशन। अब किस जीव से के कितनी इंद्रियां होती हैं? अब जीवों को इंद्रियों के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। जितने जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इंद्रियों के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि किसी जीव के पास केवल एक इंद्रिय है तो हम कहेंगे उसको एक इंद्रिय जीव, किसी के पास दो है तो उसको कहेंगे दो इंद्रिय। ऐसे ही पांच इंद्रिय तक लगा लीजिए, तो किसी के पास पांचों इंद्रियां हैं तो हम उसको कहेंगे पंचेंद्रिय जीव। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो लेफ्ट कॉलम में देखिए आप, जीव के नीचे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, पांच प्रकार के जीव लिखे। और सामने उनमें कितनी इंद्रियां होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, वो सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। तो पहले में एक इंद्रिय जीव में मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंद्रिय जीव में एक इंद्रिय है, वो कौन सी एक इंद्रिय होगी? तो हमें हमेशा स्टार्ट फर्स्ट से करना पड़ेगा। उसके पास अगर एक इंद्रिय ही है तो केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होगी, स्किन होगी, है ना। क्या, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, सारे के सारे माइक्रोब्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्या बैक्टीरियाज में स्किन होती है? डेफिनेटली, वो एक सेल है, सेल की ऊपर की एक स्किन होती है। उनमें और कोई ऑर्गन होता है? नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल सेल से ऑर्गन बनता ही नहीं। आंख में, कान में, नोज में बनने में लाखों करोड़ों सेल्स लगते हैं। तो जहां एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है, उस एक सेल के बैक्टीरिया में केवल एक ऑर्गन पाया जा सकता है, एंड दैट इज स्किन। ठीक है। ऐसे ही जितने पेड़ पौधे हैं, जितने प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में ना ही टच, टेस्ट, स्मेल, है ना, ये सारे के सारे, सॉरी टच तो होता है, सॉरी टेस्ट, टेस्ट, स्मेल, साइट एंड हियरिंग, ये चारों कैपेबिलिटीज या बाकी के चार ऑर्गन्स नहीं होते हैं। उनकी खुद की स्किन है। पूरा पेड़ एक स्किन है जिससे वो आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेड़ को छुआ तो उसको कैसे पता चला? वही, उसका जो स्किन है ना, वो चार चीजें आइडेंटिफाई करती हैं। हल्का, क्या, हल्का, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म।
ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, वेट को मेजर करती है और वो सारी चीजें, तो वही प्लांट भी वही करता है। प्लांट का जो एक्सटीरियर है, जैसे तना है, तो उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जंगल में आग लग गई? वो टेम्परेचर को सेंस कर सकता है पेड़। उसको कैसे पता चलता है कि बारिश हो गई? क्योंकि बारिश की बूंदें जब उस पर पड़ती हैं तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ, इसका टेम्परेचर क्या है ना। तो इन सब चीजों से उसका वेट क्या है। तो पेड़ों को कैसे पता चलता है कि पतझड़ आ गया और उनको पत्ते झड़ाने हैं? टेम्परेचर की सेंसिंग से पता चलता है। तो पेड़ जो हैं सारे के सारे, वो पेड़ एक इंद्रिय होते हैं, उनमें केवल स्किन होती है। दो इंद्रिय होंगे तो कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे? स्पर्शन होगा और रसना होगी। तीन इंद्रियों में क्या क्या होगा? स्पर्शन, रसना और घ्राण होगी। चार इंद्रिय में चक्षु ऐड हो जाएगा, और पंचेंद्रिय में पांचों इंद्रियां होंगी। अब एक इंद्रिय पे आते हैं। अब एक एक प्रकार के जीवों के आइडेंटिफिकेशन हमने ये देख लिया। पिछली स्लाइड में क्या देख लिया? एक इंद्रिय जीव में केवल स्पर्शन होता है। अब कौन कौन से ऐसे जीव हैं इस संसार में? 84 लाख योनियां है ना। तो 84 लाख योनियों में ऐसे कौन कौन सी योनि के जीव हैं जो एक इंद्रिय होते हैं? कौन सी योनि के जीव दो इंद्रिय होते हैं? कितनी योनियों के जीव तीन इंद्रिय होते हैं? इस प्रकार से आगे देखेंगे। एक इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं? 5 होते हैं एक इंद्रिय जीव। इनको स्थावर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थावर? क्योंकि ये चलने वाले नहीं होते हैं, ये रुके हुए होते हैं। क्यों रुके हुए होते हैं? क्योंकि कम से कम दो इंद्रियां चाहिए किसी भी जीव को आगे चलने के लिए। तो पहला है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब, देखो मैं थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा, पहले तो हम नाम पढ़ लेते हैं। तो पहला है एक इंद्रिय जीव पृथ्वी। जो हम दूसरे धर्मों में 5 समवाय कहे ना, पांच पांच महातत्व कहे, 5 अग्निभूत कहे, जिनसे मिलके ये संसार बना हुआ है। वो क्या है? पहली चीज पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा वनस्पति। ये 5 चीजें बन गई, पंच तत्व मिलके। उसमें वनस्पति की जगह आकाश होता है। हमारे यहाँ आकाश को अलग से नहीं लिया गया, वायु वायु ही है। और बाकी आकाश तो द्रव्य है, तो आकाश में कोई जान नहीं होती है, इसलिए उसको जीव में नहीं कैलकुलेट किया, या जीव में नहीं कंसिडर किया, वनस्पति को किया। तो अब यहाँ इनमें क्या कहा? जैन दर्शन ही, एक क्वेश्चन ये के केबीसी में भी आया था कि ऐसा कौन सा धर्म है जो अजीव तत्वों, या जो जो कि पृथ्वी आदि अजीव तत्वों में भी जान मानता है, या लिविंग बीइंग्स को मानता है, लाइफ मानता है। और उसका आंसर है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी था, ये यूपीएससी में आया था आईएएस के एग्जाम में, कि एक कौन सा धर्म है जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि पंच महातत्वों में जान को या जीव को मानता है। वो है जैन दर्शन। जैन दर्शन ये कहता है कि पृथ्वी है, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी में आपने एक पत्थर उठाया, वो पत्थर इन इटसेल्फ एक इंद्रिय जीव का शरीर है। दो बातें अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप माइनिंग कर रहे हो या आप खुदाई कर रहे हो, तो खुदाई करते समय आपके, जहां आपने खुदाई करी तो बहुत सारी मिट्टी निकली। वो मिट्टी इन इटसेल्फ खुद जीव है, और मिट्टी के अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जीव हैं। पर जो कीड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक इंद्रिय जीव नहीं है, वो त्रस जीव हैं, दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के हो सकते हैं कोई भी। और जो मिट्टी खुद है, जो आपको अजीब दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर निकला, वो पत्थर जो जमीन के अंदर से निकला, वो खुद एक इंद्रिय जीव का शरीर है। इसी प्रकार से जल। अब जो पानी आपने लिया, पानी जैसे नदियों में बह रहा है, उस पानी को देखा जाए, आपने पानी लिया, आपको पानी पीना है, वो पानी लेके आपने छन्ने से छान लिया, तो पानी के जो जीव हैं, जो उसके छोटे 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 कीड़े हैं, वो छन्ने पे ऊपर रह गए। अब क्या पानी जो है वो निर्दोष हो गया? नहीं, वो निर्दोष नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है कि वो पानी इन इटसेल्फ एक शरीर है, जिसके आश्रय से वो एक शरीर है जिसके अंदर अनंत एक इंद्रिय जीव रहते हैं, अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, निगोद के जीव रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पानी में भी जान होती है, ऐसे ही अग्नि, अग्नि में भी जान होती है, ऐसे ही वायु, जो वायु बहती है उसमें भी जान होती है, और वनस्पतियों में तो जान होती ही होती है। तो हमारे यहाँ पे जो भी चीज, जैसे हमारे महाराज जी वगैरह होते हैं, वो उबला पानी क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे पानी आपने छाना, तो पानी छानने से आपने उसके जो त्रस जीव थे वो तो छन्ने से बाहर निकल गए, है ना। लेकिन पानी खुद अभी एक सजीव है, पानी के अंदर, पानी छने हुए पानी को भी उसके अंदर जीव बैठा हुआ है। कौन सा जीव है? वो एकेंद्रीय जीव है, स्थावर जीव है।
और कितने जीव हैं? अनंत जीव ऐसे बैठे हुए हैं उस एक शरीर के अंदर। एक गिलास पानी के अंदर अनंत जीव बैठे हुए हैं। तो महाराज जी को पानी लेना है तो क्या करते हैं? उसको उबाल देते हैं, तो वो जीव चला जाता है। उस जीव की आयु पूर्ण हुई और वो जीव चला गया, उसके बाद वो पानी निर्जीव हो जाता है। उस पानी को निर्जीव करके या उसको अचेतन करके ही मुनिराज ले सकते हैं। मतलब मुनिराज लोगों का एक पांचवें गुण स्थान में ही व्रती श्रावकों का, मतलब क्षुल्लक है अलग लोगों को, महाराज का भी सजीव पदार्थों का त्याग हो जाता है। तो इसका उस प्रतिमा, एक प्रतिमा है सजीव सजीव त्याग प्रतिमा। तो उस प्रतिमा के बाद में जितने भी महाराज, जो फिर आगे की जो प्रतिमाएं हैं, जितने भी श्रावक होते हैं या फिर महाराज जी बनते हैं, वो सजीव सचेतन पदार्थों का त्याग कर देते हैं। तो उबला हुआ पानी ही लेंगे, उबले हुए पानी से बनी हुई चीजें ही लेंगे। वनस्पति टोटली त्याग कर देते हैं, या वनस्पति लेते हैं तो वो भी उबले हुए पानी में उबाल के उबली हुई हाँ, सचित सचित त्याग प्रतिमा, है ना। सजीव, मैं सजीव वर्ड बोल रहा था, सजीव नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। जो वर्ड है वो बताया किसी ने इसमें चैट में, सचित्त त्याग प्रतिमा नाम है। सचित्त और सजीव अर्थ एक ही है। जिसके अंदर जीव चला गया है वो हो गया अचित्त, तो वो अचित्त भोजन ही ग्रहण करते हैं। जिसके अंदर जीव अभी भी बैठा हुआ है उसको कहा सचित्त। वो सचित्त का त्याग रहता है उनका। सचित्त त्याग प्रतिमा का मतलब यही है। तो उबला हुआ पानी लेना या पानी में उबले हुए ये सब्जी वगैरह ही लेना, इस प्रकार का उनका नियम रहता है। तो सलाद वगैरह का टोटली त्याग, इस तरीके के जो नियम होते हैं जैन दर्शन में, महाराज जी लोगों के जो फॉलो करते हैं वो इस कारण से करते हैं। जो बेसिक रीजन यहाँ पे हमें रीजनिंग पता चलती है कि महाराज जी उबला हुआ पानी क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में जल को एकेंद्रीय जीव बताया गया है। जब तक पानी उबला नहीं है उसके अंदर वो जीव बैठा हुआ है, उसको पीने से उसका घात होगा। इसलिए पहले पानी को उबालो। पानी को उबालने से वो जीव वहां से चला जाएगा। उसके बाद वो पानी अचित्त हो जाएगा, पहले वो सचित्त था। इसी प्रकार से जो वनस्पति है, वनस्पति भी जब आपने तोड़ी, अभी तक जब तक वो उबली नहीं है उसके अंदर जीव है, वो एक इंद्रिय जीव बैठा हुआ है। जब आप उसको उबाल दोगे तो वो उसके बाद वो एक इंद्रिय जीव वहां से चला जाएगा, तो वो अचित्त हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक जन दर्शन का है। नेक्स्ट, दो इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कौन कौन से जो दो इंद्रिय जीव हैं। दो इंद्रिय मतलब कौन से जीव? जिनमें स्किन तो है ही है, स्किन के अलावा उनकी वो है, जीव है, रसना है। रसना है मतलब वो टेस्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से हैं? लठ, शंख, सीप, केंचुआ, जोंक आदि। केंचुआ वगैरह आपने देखे होंगे, तो केंचुए आ जाते हैं या लट आ जाती है, जो छोटी छोटी इल्लियां होती हैं, है ना। उनके अंदर दो ही ऑर्गन्स होते हैं, या तो वो उनका वो टच होता है, स्किन होती है, डेफिनेटली स्किन तो सभी की होती है। दूसरा वो टेस्ट कर पाते हैं, इसलिए वो खाना खा पाते हैं, इसलिए वो खाने के अंदर पैदा हो जाते हैं। कई बार छोटी छोटी लटें पैदा हो जाती हैं सब्जियों के अंदर, भिंडी वगैरह के अंदर छोटी छोटी लटें होती हैं। उनकी दो ही ऑर्गन्स हैं, या तो टेस्ट ऑर्गन है जिसके कारण वो खा सकती हैं, और दूसरा नहीं तो टच है। ठीक है। अब ये हो गया दो इंद्रिय जीवों के, टू सेंस्ड ऑर्गन्स की बात। अब थ्री सेंस्ड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? थ्री सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स, नॉट ऑर्गन्स। थ्री सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स, तीन इंद्रिय जीव। चींटी। तीन इंद्रिय होती कौन कौन सी हैं? दो तो पहले हो गई। पहले हो गया स्किन, दूसरा हो गया टंग, तीसरा नोज, जिनके सूंघने की कैपेबिलिटी, घ्राण जिनकी डेवलप हो चुकी है, वो है चींटी। चींटी को पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज रखी हुई, कैसे पता चलती है? विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मेल। जू, जो बालों में जू हो जाती, लीख, खटमल और बिच्छू आदि। बिच्छू भी तीन इंद्रिय जीव है। ठीक है ना। तो ये जो जीव है इनके तीन इंद्रियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है चार इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं? तो चार इंद्रिय जीवों में मच्छर, भौरा, मक्खी, तितली, डांस और पतंगा, ये सारे के सारे जीव चार इंद्रिय जीव हैं। तो मच्छरों में साउंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। चार इंद्रियों में कौन सी एक इंद्रिय कम रह गई? चार इंद्रियों में चार तो आ गई, आंखें भी आ गई हैं, वो देख सकते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते। तो मक्खी, मच्छर हो गया, भौरा हो गया। भौरा जो बीटल जिसको कहते हैं, जो है ना, उसके अंदर। और तितली, तितली के अंदर भी सुनने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये इनके अंदर चार और चार सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो पाते हैं।
और पंचेंद्रिय जीवों में क्या है? पंचेंद्रिय में मनुष्य, देव, नारकी, पशु, पक्षी। तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जितने जीव हैं वो केवल एक ही गति में पाए जाते हैं। गतियां अपन ने पढ़ी है ना, कितनी गतियां होती हैं? चार गतियां होती हैं। चार गति कौन कौन सी होती हैं? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। तिर्यंच गति किसको कहते हैं? जिसमें पशु और पक्षी पाए जाते हैं। तो जो एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक के जीव हैं, मतलब एक्सक्लूडिंग पंचेंद्रिय, वो किस गति के जीव होते हैं? केवल एकमात्र तिर्यंच गति के जीव होते हैं। तिर्यंच मतलब पशु पक्षी। तो पशु पक्षियों में ही एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय पाए जाते हैं। मनुष्य कैसे होते हैं? सारे के सारे मनुष्य पंचेंद्रिय होते ही होते हैं। सारे मनुष्यों की कान इंक्लूडेड होते ही होते हैं। इसी तरीके से सारे देव और सारे नारकी, ये सारे के सारे देव नारकी भी पंचेंद्रिय ही होते हैं। कोई एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक नहीं होता है। तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय एक्सक्लूसिवली किस गति में पाए जाते हैं? तिर्यंच गति में पाए जाते हैं। ठीक है। इंद्रियों को क्यों जीतना है? अब क्वेश्चन है, पहले हमने पढ़ा ना हमारे भगवान की डेफिनेशन क्या है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है। अब क्वेश्चन ये है, क्यों जीतना है? क्या वे हमारी शत्रु हैं? वे तो ज्ञान में सहायक है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं, ये तो आप ही ने बताया कि हम बाहर से देखने के लिए इनपुट डिवाइसेस की जैसे जरूरत होती है, तो ये सारी इंद्रियां तो इनपुट डिवाइसेस या विंडो की तरह हैं जिसको खोल के हम बाहर से देख सकते हैं। तो ये तो हमें ज्ञान करने में सहायक हो रही हैं। जो भी चीज हमें जानना है, देखना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है कि ये कैसा है, अच्छा बना है कि खराब बना है, मीठा है कि खट्टा है, तो हम टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट से ही तो हमें पता चलेगा। अगर टेस्ट का ऑर्गन हमारे पास नहीं होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका आंसर। हाँ, संसारी जीव को इंद्रियां ज्ञान के काल में निमित्त होती हैं। सही बात है। क्या बोला? कि ये जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञान के काल में जब हम जान रहे हैं, उस जानने के टाइम पे ये हेल्पफुल हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। परंतु इंद्रियां विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त होती हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपको जानने के टाइम पे तो ये इंद्रियां निमित्त हो रही हैं। ठीक है, सही बात कह रहे हो आप कि जो भी चीज आप जान रहे हो, ये बिना पांच सेंस ऑर्गन्स के आप नहीं जान पाओगे। तो जानने उस वो तो सही बात है, लेकिन साथ में एक और चीज है कि इन पांच इंद्रियों से विषय भोगों में उलझन भी तो हो रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये इन आंखें नहीं होती, तो आंखें नहीं होती तो हम बाहर से कुछ भी नहीं देख पाते, हम शास्त्र भी नहीं पढ़ पाते, हम ये क्लास भी शायद अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन हम इन आंखों का यूज क्या कर रहे हैं? हम टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, इन सारी चीजों में अपनी आंखों का यूज कर रहे हैं। और ये सारी चीजें क्या है? विषय भोग है, क्योंकि ये हमें अपनी आत्मा से दूर ले जा रही हैं, है ना। तो ये इंद्रियां इन विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त हो रही हैं। सो ये आंख, अल्टीमेटली आंख हमें टीवी में और मोबाइल में इंडल्ज करने में और हमारा टाइम बर्बाद करने में भी तो हेल्पफुल है। तो अतः इन्हें जीतने वाला ही भगवान बन पाता है। तो जीतने का मतलब क्या हुआ? जीतने का मतलब ये नहीं है कि हम इसका यूज करना बंद कर दें। हमारे आचार्यों ने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करी, तो क्या वो उन्हें अपनी आंखें फोड़नी पड़ती हैं कि आचार्य बनना है या मुनि बनना है तो अपनी आंखें फोड़ो, मुनि बनना है तो अपने कान काटो, अपनी जीभ काटो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। इंद्रियां वैसी की वैसी बनी रहेंगी, पर हमारा कंट्रोल उन इंद्रियों पे होना चाहिए। इंद्रियां दोनों तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, एक हम जब बचपन में थे, छोटा था मैं, तो एक बहुत कॉमन डिबेट का टॉपिक हुआ करता था, साइंस अ बेन और अ बून। विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? क्या वो अभिशाप है या वो वरदान है? क्या वो अच्छी है ह्यूमन काइंड के लिए या खराब है? तो उसका हमेशा जो डिबेट होता था उसमें कुछ लोग बोलते थे साइंस अच्छी है, कुछ लोग बोलते थे साइंस खराब है ना। और कभी निबंध लिखते थे तो दोनों पॉइंट्स बताने पड़ते थे कि साइंस अच्छी भी है, साइंस खराब भी है। यही चीज इंद्रियों पे भी एप्लीकेबल है कि इंद्रियां अच्छी भी हैं, इंद्रियां खराब भी हैं। डिपेंड ये करता है कि इंद्रियों का जो ओनर है उसका अपनी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को, अपने आईज को, अपने ईयर्स को, अपने टेस्ट को, अपने टच को, अपनी स्मेल को, ये पांचों ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं और उन चीजों में लगाते हैं जहां पे इनका यूज सही है, तो हमने इनको कंट्रोल कर लिया और हम इस पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ये अच्छी हैं, इंद्रियां बहुत अच्छी हैं।
और अगर यही इंद्रियां हमारे कंट्रोल, जो हम ओनर है, मैं अंदर बैठा हुआ आत्मा इन पांचों इंद्रियों का कंट्रोलर है, ओनर है, इस ओनर ने की कंट्रोल खत्म हो गई इन पांचों इंद्रियों पे, तो ये पांचों इंद्रियां क्या करेंगी? विषयों में जाएंगी। आंखें टीवी देखने में और मोबाइल चलाने में ही टाइम लगा देंगी। कान भी सारा म्यूजिक सुनने में और यहाँ वहाँ की चीजें, गॉसिप और रियलिटी टीवी शोज देखने में पूरा कान का यूज होगा। टेस्ट का यूज क्या होगा? सारा स्विगी जोमेटो से और बाहर के रेस्टोरेंट से उल्टी सीधी चीजें मंगवाने में और खाने में यूज होगा। डिपेंड करता है कि हम अपनी इंद्रियों का यूज कैसा कर रहे हैं। अतः इन्हें जीतने वाला ही भगवान बन जाता है। तो इन सब चीजों को टोटली, इन इंद्रियों का टोटल कंट्रोल जिसके पास है वो भगवान बन गया, और पार्शियल कंट्रोल जिनके पास हो गया वो भगवान बनने के रास्ते पे चलने लगा है। तो हमें क्या करना है? हमें इन इंद्रियों को जीतने की कोशिश यहां से स्टार्ट कर देनी है ये चैप्टर पढ़ने के बाद। ये एक्चुअली इंद्रियां हेल्पफुल हैं। कब हेल्पफुल हैं? जब हम इनको उन चीजों में लगाएंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं। उन चीजों में अगर हमने इन इंद्रियों को लगाया है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो फिर ये इंद्रियां हेल्पफुल नहीं है, ये इंद्रियां खराब हैं। ठीक है। तो इंद्रियों को, तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए। तो पर्पस क्या है? यहाँ पे क्या बोला? इंद्रियां अच्छी हैं कि नहीं? नहीं, इंद्रियां अच्छी नहीं है। सॉरी, इंद्रियां ना अच्छी हैं ना इंद्रियां खराब है। इंद्रियां फोड़ने को, इंद्रियां छोड़ने को नहीं कहा। अब यहाँ पे बताया तो क्या करना चाहिए? तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए। आप इस इंद्रिय का, जैसे आप आंख का यूज करके टीवी देखते हो, आप आंख का यूज करके मोबाइल चलाते हो, कान का यूज करके टीवी और मोबाइल चलाते हो, तो आपको टीवी और मोबाइल का यूज करना छोड़ना चाहिए। आपको इन इंद्रियों का गलत जगह पे यूज करना छोड़ना है, इंद्रियों को नहीं छोड़ना। यहाँ पे ये पॉइंट मेन है। ठीक है ना? तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं, क्वेश्चन है, इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमने इंद्रियों से ज्ञान लिया, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को सुन रहे हो इस क्लास में, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इंद्रिय ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आपने सुना। और जो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में जो दिखाई दे रहा है, वो आपने, आपको दिखाई दिया, और जो आपको दिखाई दिया और जो आपको सुनाई दिया उससे आप अपनी समझ बना रहे हो, आप धर्म के बारे में जान रहे हो। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो क्या ये जो ज्ञान है इसको कहा हमने इंद्रिय ज्ञान? क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों की हेल्प से हुआ आपको। तो क्या ऐसा ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं छोड़ना चाहिए कि हम इंद्रिय ज्ञान को भी छोड़ दें? तो अब इसका आंसर दिया हुआ है। क्या आंसर दिया हुआ है? ये पांचों ही इंद्रियां किस वस्तु के जानने में निमित्त हैं? ये पांच इंद्रियां, जैसे हम अभी इस क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस क्लास में आप मैं जो बोल रहा हूं और जो स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसकी इस इन सबको देख के और सुन के आप जान रहे हो। तो यही है पॉइंट, ये है, क्वेश्चन ये था कि क्या इंद्रियों से जो आप जान रहे हो इस प्रोसेस को भी छोड़ देना चाहिए, इंद्रियों से ज्ञान करना छोड़ देना चाहिए? आंसर क्या है? पहले आंसर में भी एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया। क्वेश्चन ये है, पांचों ही इंद्रियां किस वस्तु के जानने में निमित्त हैं? आप ये बताओ पहले कि ये पांचों इंद्रियों से आप जान रहे हो, अभी आप देख रहे हो, आप जान रहे हो ना, तो क्या जान रहे हो? आंसर है, ज्ञान के काल में सिर्फ पुद्गल का ज्ञान कराने में। जब जान रहे हैं तो क्या जान रहे हैं? जो भी चीज ये पांचों इंद्रियां जानती हैं वो सिर्फ पुद्गल है, मैटर है। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी देख रहे हो वो क्या है? मैटर है ना, रंग है उसके अंदर, रंग रूप है, तो वो मैटर है। जो आप सुन रहे हो वो सुनने, वो वर्गणाएं हैं, मतलब साउंड की वर्गणाएं हैं, वो भी पुद्गल है, वो भी मैटर है, जो आप साउंड सुनाई दे रहा है। तो जो आपकी इंद्रियां हेल्प करती हैं वो सिर्फ मटेरियल सब्सटेंसेस को जानने में हेल्प करती हैं। पॉइंट ये है ना? तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण है। जो भी आप जान रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, तो वो आपने क्या देखा? वर्ण देखा, कलर देखा। आपने जो सुना वो क्या सुना? आपने आपने कुछ शब्द सुने, वो शब्द, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सारी चीजें, ये तो पुद्गल के गुण हैं। और आवाज व शब्द पुद्गल की पर्याय है। जो आपने सुने वो सब पुद्गल के गुण और पुद्गल की पर्याय हैं। तो इंद्रिय किसके जानने में निमित्त नहीं है? इंद्रियां केवल पुद्गल को जान रही हैं, केवल मटेरियल सब्सटेंसेस को जान रही हैं। तो किसको नहीं जान पा रही हैं? आत्मा के जानने में इंद्रियां निमित्त नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है? ना उसमें रस, रूप, गंध, वर्ण, ये सारी चीजें है ही नहीं।
तो वो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। ना आप उसको टच कर सकते हो, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो, ना आप आत्मा को स्मेल कर सकते हो, ना आप उसको देख सकते हो, ना आप आत्मा को सुन सकते हो। तो पांचों इंद्रियां आत्मा के ज्ञान में वेस्ट हो गई, नॉट यूजफुल। तो स्पर्श रस गंध वर्ण और आवाज शब्द से रहित है ना। तो आत्मा कैसा है, वो अमूर्तिक है, और स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या इंद्रियां आत्मा के जानने में निमित्त हो सकती हैं? नहीं, इंद्रियां आत्मा के जानने में निमित्त नहीं हो सकती। और आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में ही है। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, और मेरा हित क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे आत्मा को जानना है। बिना आत्मा को जाने तो मैं सुखी नहीं हो सकता। मेरा ऑब्जेक्टिव है आत्मा को जानना। और ये पांचों इंद्रियां आत्मा को जानने में हेल्प ही नहीं कर रही हैं। तो क्या ये इंद्रियां मेरे लिए हेल्पफुल हैं? नहीं है। तो अतः आत्मा को न जानने से इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। तुच्छ मतलब स्मॉल, छोटा। तो आत्मा को नहीं जान पाता, इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। तुच्छ है मतलब छोटा है, बहुत मिनिमल है, नेग्लिजिबल है, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। हेय और उपादेय। अच्छा, तो अभी ये एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन क्या रह गया? आपने ये बोल दिया कि आत्मा इंद्रिय ज्ञान तो तुच्छ है। क्यों तुच्छ है? क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया था कि मैं आप ये क्लास हम पढ़ रहे हैं, आपके सामने आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपको ये स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं, तो क्या ये इंद्रिय ज्ञान है? हाँ, डेफिनेटली ये इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि इसमें रूप रस गंध और वर्ण है, दिख रहा है हमें, सुनाई दे रहा है हमें। तो ये तो पुद्गल का ज्ञान है। तो क्या हमें क्लास नहीं सुननी चाहिए? क्या हमें भगवान के पास, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देखते हैं, क्या वो इंद्रियों से देखते हैं? हाँ, इंद्रियों से देखते हैं, आंख से देखते हैं। तो क्या भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए? क्या महाराज जी आते हैं, तो महाराज जी आते हैं तो उनकी उनके प्रवचन होते हैं, तो उनके प्रवचन नहीं सुनने चाहिए? डेफिनेटली सुनने चाहिए। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि इंद्रिय ज्ञान तो हीन है, तुच्छ है? ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो हमें करने ही चाहिए। देखिए, कोई भी चीज बोली जाती है तो किसी प्रयोजन से, पर्पस से बोली जाती है। यहाँ पे इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ दिखाने का पर्पस या हीन दिखाने का पर्पस ये था कि आप केवल इंद्रिय ज्ञान के भरोसे मत बैठे रहिए। आप इंद्रियों से जो जान रहे हो वो आपको डायरेक्टली आत्मा को नहीं दिखाएगा। डायरेक्टली आप आत्मा को इंद्रियों से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फिर इसका इंद्रिय ज्ञान का क्या रोल हो सकता है? कि आप जो प्रवचन सुनते हो, जो भगवान के दर्शन करते हो, ये क्लास अटेंड कर रहे हो, इससे जो आपको इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, उस इंद्रिय ज्ञान का यूटिलाइजेशन करके अपनी आत्मा को जानने के लिए अपने अंदर मेडिटेशन करो। उस मेडिटेशन से आपको आत्मा जानने में आएगी। ध्यान करने से आत्मा जानने में आएगी। तो यहां पे ये बोला गया है कि इंद्रिय ज्ञान तक अपने आप को लिमिट मत करो। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा नहीं मिलेगी। इंद्रिय ज्ञान मे बी द फर्स्ट स्टेप, बट इट कैन नॉट बी द लास्ट स्टेप फॉर नोइंग अवर सेल्फ। सोल को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान इज नेसेसरी बट नॉट एसेंशियल। सॉरी, मैंने बोल दिया। इंद्रिय सोल को जानने के लिए जो इंद्रिय ज्ञान है वो क्या है? वो नेसेसरी तो है, बट नॉट कंप्लीटली कैपेबल। क्यों? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान होने के बाद आपको अपने अंदर इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको समझना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, और उससे अपनी आत्मा तक खुद पहुंचना पड़ेगा बाय द वे ऑफ मेडिटेशन। वो प्रोसेस में आपकी पांचों इंद्रियां काम नहीं आ सकती हैं। इसलिए ये कहा कि आत्मा को जानने में इंद्रियां काम नहीं आती। पहले स्टेप में तो काम आएंगी, प्रवचन सुनने में, मंदिर जाने में, क्लास अटेंड करने में, महाराज जी को आहार देने में, दान आदि कोई भी क्रियाएं करने में इंद्रियां काम आएंगी। पर इंद्रियों की लिमिटेशन वहीं तक खत्म हो गई। इंद्रिय ज्ञान की लिमिटेशन वहीं तक खत्म हो गई। उसके बाद जो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, और उस प्रोसेसिंग के बाद आप अपनी आत्मा तक पहुंच पाओगे। ठीक है। तो हेय और उपादेय। हेय मतलब होता है छोड़ने लायक, उपादेय मतलब होता है ग्रहण करने लायक। तो हेय क्या क्या है? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख मतलब पांचों इंद्रियों से जो भी आपको मन करता है, ये घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे। घूमना है तो क्यों घूमना है? जाओगे कहीं पे, कुछ टेस्ट करोगे, ये खा के आते हैं। कुछ देखने जाना है, मूवी देख के आते हैं। कुछ सुनने जाना है, कुछ अच्छा कंसर्ट हो रहा है किसी का, कोई अच्छा गाना गाने वाला है, उसकी उसके गाने सुनने जाना है। इस तरीके के इंद्रिय सुख तो सारे के सारे हेय हैं। क्यों हेय हैं? क्योंकि ये इंद्रियों का मिस यूज है, सही यूज नहीं है। इंद्रियों का सही यूज क्या है?
अच्छी चीजों में आप अपनी इंद्रियों को लगाओ, उनको कंट्रोल में रखो, है ना। और ताकि वो आपको आपकी आत्मा तक लीड कर पाए, आपको आपके आत्मज्ञान तक लीड कर पाए। इसलिए इंद्रिय सुख तो पूरी तरह से, इंद्रिय सुख कहो या भोग कहो, वो हे हो गए। दूसरी चीज, पर या पुद्गल को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी हे है। जो हमारा इंद्रिय ज्ञान बाहर की चीजों में लगा हुआ है, टोटली बाहर की चीजों में लगा हुआ है, वो भी हे है। तो इंद्रिय ज्ञान में आप ये भेद जरूर कर सकते हो कि जो इंद्रिय का ज्ञान आत्मा को जानने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंद्रिय ज्ञान से मैं भगवान को देख रहा हूं, जिस इंद्रिय ज्ञान से, जिस इंद्रिय से मैं इस क्लास को सुन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, या शास्त्रों को पढ़ पा रहा हूं, और मैं उनको पढ़ने के बाद अपनी आत्मा की रुचि से अपने आत्मा का डिसीजन लेने के लिए इंद्रियों का यूज कर रहा हूं, वो इंद्रिय ज्ञान पूरी तरह हेय नहीं है, पूरी तरह छोड़ने लायक नहीं है। वो कथनचित हेय, कथनचित उपादेय है। उपादेय क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली आप उससे आत्मा तक पहुंचने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। उपादेय क्या कहा? उपादेय मतलब दैट यू शुड ट्राई टू ऑब्टेन। क्या है? अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। अब इंद्रिय सुख तो इंद्रियों से मिलता है, हमने अच्छा अच्छा खाया, ये है इंद्रिय सुख। और हमारे महाराज जी, उन्हें अच्छा खाना मिले या ना मिले, वो अंदर फिर भी सुखी रहते हैं। वो सुख कहाँ से आया? उनकी आत्मा का सुख है, इसलिए उसको कहा अतीन्द्रिय सुख। ये वर्ड बहुत कॉमन है जैनिज्म में। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय से अतीत, अतीत मतलब जो पार हो चुका है, जिसकी डिपेंडेंसी इंद्रियों पे नहीं है, उस सुख को कहा अतीन्द्रिय सुख। तो जिसकी इंद्रियों पे डिपेंडेंसी नहीं है, उसकी डिपेंडेंसी किस पे है? उसकी डिपेंडेंसी आत्मा पे। आत्मा के अंदर सुख भरा हुआ है, तो वो आत्मा का सुख जो बाहर आ रहा है उसको कहा अतीन्द्रिय सुख। वो अतीन्द्रिय सुख हमारे लिए उपादेय है, प्राप्त करने लायक है। तो अपनी आत्मा में बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो बाहर के सारे सुख, बाहर की सारी चीजें बाहर रह जाएंगी, और अपनी आत्मा का सुख अंदर प्रकट हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि अपनी आत्मा का सुख अपन को मिले, अंदर से सुख अंदर आए, बाहर से हमें सुख लेने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, क्या उपादेय? आत्मा को जानने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान। ज्ञान को दो भागों में बांट दिया। ज्ञान का एक भाग हो गया इंद्रिय ज्ञान, और ज्ञान का दूसरा भाग हो गया अतीन्द्रिय ज्ञान। मतलब अंदर प्रोसेसर बैठा हुआ है। प्रोसेसर में दो तरीके की प्रोसेसिंग हो रही है। एक तो बाहर इनपुट डिवाइसेस से जो नॉलेज ली उसको प्रोसेस कर रहा है, और दूसरा अपने अंदर, उसके अंदर जो डेटा था पहले से, उसको फर्दर प्रोसेसिंग में लगा रहा है। तो दो एक्टिविटीज में इसी तरीके से आत्मा के अंदर भी, एक जो बाहर से इंद्रियों के थ्रू जो नॉलेज ली उसको इंद्रिय ज्ञान कहा। अब उस इंद्रिय ज्ञान जो अंदर आ गया है प्रोसेसर के अंदर या आत्मा के अंदर, उसको और प्रोसेस कर रहा है, उस पर मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, बार बार उसको याद करने की कोशिश कर रहा है, अपने मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी एक्टिविटी किसकी है? अतीन्द्रिय ज्ञान की है। आत्मा के अंदर ही है वो ज्ञान, लेकिन वो बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये क्लास सुन ली, ये हो गया इंद्रिय ज्ञान। अब ये क्लास सुनने के बाद आप चुपचाप बैठ गए, और आज क्लास में क्या डिस्कस हुआ है, भगवान का आदेश क्या है, मैं सच्चा जैन हूं कि नहीं हूं, पांच इंद्रिय कैसी होती हैं, ये भी कहा कि हमारे जैन दर्शन में तो जैन पांचों ये जल अग्नि वगैरह भी जीव हैं, इनका भी घात करने से हिंसा का पाप लगता है। ये सारा आपका जब चिंतन चलेगा, तो ये चिंतन कैसा हो गया? ये अतीन्द्रिय ज्ञान का काम हो गया, और इस अतीन्द्रिय ज्ञान से ही आपको सुख मिलने वाला है। इसीलिए उसको कहा उपादेय। ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा हो गया, आज की क्लास थोड़ी सी 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गई है, सॉरी फॉर दैट। अभी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं।